अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे मेरा ब्लॉग बनाने का कुछ भी मूड नहीं था, लेकिन बहुत अर्जेंट काम से आई थी कुछ ऑफिस में, तो ये लीजिए, क्योंकि ये तो हमारे इंडिया की और मतलब पूरे हिंदुस्तान की शान है, क्योंकि इनके तो किस्से आप सबको पता है, और हर गवर्नमेंट ऑफिस गवर्नमेंट जगह पे इनका फ़ोटो तो ज़रूर लगा रहता है। बस यहाँ आई थी कुछ काम से, और काम से हो गई फ्री, तो जा रही थी अभी। मैंने बोला चलो थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ, अगर दिल होगा तो इसको अपलोड करूँगी, नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत आपको पता है, कल से तबीयत थोड़ी ख़राब ही है, तो अभी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन काम तो काम है। काम तो जब जिम्मेदारी आप लिए हो तो उसको तो पूरी तरीके से निभाना पड़ेगा आपको। तो चलिए मैं निकल गई बाहर, इंशाल्लाह आगे देखते हैं, जैसे क्योंकि आज बाहर काफ़ी लोग खड़े हैं, तो फिर देखते हैं जैसा भी आगे रहेगा, कनेक्ट होंगी मैं आप लोगों के साथ। देखो काम से हो गई फ्री, तो मैं बोली थोड़ा बाजार लेते हुए जाऊं। तो जैसे मैंने हमको कड़ी पत्ते वगैरह तो बहुत लगते, टमाटो लगते, क्योंकि भाई हम साउथ इंडियन है, ले लिया। फिर मेरे को पीछे एक ऐसी चीज़ दिखी जो मेरे लिए बिल्कुल जहर है, तो भी रुक गई गाड़ी। मैं बताती हूँ आपको क्या। देखो ये तो अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल जहर है ये भैया बोर नहीं रहा है। और ये भैया है ना हमारे, हम बचपन से लेके खाते हैं, लेते हैं ना। अब हमारे बच्चे आ गए, हम तो बचपन से इनके पास बोर और ये खाते हैं। ये झाड़ से एकदम ताज़ी वाली तोड़ कर लाते हैं। ये देख कर रुक गए, हालांकि मुझे इतनी खांसी है, मेरे लिए तो बिल्कुल जहर है अभी। ये तो नहीं माना मेरा, तो फिर मैंने ये दो लिए पीछे वाले, वो कच्चे हैं। फिर उन्होंने बोला रुको रुको रुको, ये देखो अंदर से झलक रही होगी आपको ये वाली, ये आधी पक्की आधी कच्ची है। देखो देखिए, ये वाली हम खाते थे बचपन से। मुझे अभी उन्होंने बताया कि नमक शक्कर लगा के अच्छे से मज़े लेके खाओ। मैंने बोला अच्छा, मतलब जल्दी निकल जाओ दुनिया से। बोले जल्दी थोड़ी निकल सकते, जो वक्त मुकर्रर है वो मुकर्रर है। तो मैंने दो कच्चे और दो उन्होंने पक्के वाले निकाल के दिए। तो चलो फिर घर जाके थोड़ा खाते मज़े लेते। मेरे को तो सब्र ही नहीं आ रहा। एक तो मैंने ओपन कर लिया, ये देखो, आधी कच्ची आधी पक्की, झाड़ से प्योर माल एकदम, बहुत मस्त है यार, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा। बाजार लेकर हाथ इतना दर्द होने लगा, देखी तो घर पे कोई भी नहीं है। मीन शायद कहीं अपने काम से जा गया है शायद। हाँ ये देखिए, उसका काम ख़त्म करके। ये बच्चों की बचपन से आदत है, कभी ये लोग फ़ैन बंद करके नहीं जाएंगे, कभी ये कबाड़ में से कुछ सामान निकाला होगा वैसे ही छोड़ के सब चला गया है। देखो काम करके लैपटॉप भी यहीं फेंक कर गया है। और वो मेरी बेटी तो देखो आराम फरमा रही है वहाँ पे। और जस्ट मैं अभी घर पर आई हूँ, तो सारा घर एकदम सूना सूना पड़ा, ऐसी सारा पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ करें, उसी तरीके का घर है पूरा। तो अभी मैं आई हूँ अपने घर, तो अभी जाऊँगी थोड़ा सा, जो भी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता था, इसको पहले करूँगी क्लीन, और उसके बाद देखती हूँ कुछ, क्योंकि मेरे काफ़ी लोग मेरे साथ थे जब मैं वहाँ से निकली थी ऑफिस से। तो जहाँ हम कुछ काम से गए थे, तो वहाँ काफ़ी सारे लोग थे मेरे साथ, तो फिर वहीं पे थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता वगैरह साथ में हो गया था। तो मुझे इतनी भूख भी नहीं है, और ज़्यादा करके मैंने कॉफ़ी पिया था गरम गरम, क्योंकि कोल्ड है तो बहुत इतना खाने मन नहीं कर रहा था, और अभी भी नहीं मन कर रहा। बट आपने देखा कितना मिसी मिसी है रूम या किचन बेडरूम, तो पहले सारी वो क्लीन करूँ। और अभी वैसे भी बजे हैं 4, तो अभी टाइम है, तो थोड़ा फ्रेश होती हूँ, फिर थोड़ा सा कुछ फ़ोन करना है, कुछ देखना है, करना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी मुझे चेक करना, कुछ काम भी कर आई, कुछ काम और भी है। तो इंशाल्लाह कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में सुकून नहीं है यार, जब तक आपकी सांसें हैं तब तक आपको ज़िंदगी में घसना रगड़ना है ही है। कभी फैमिली के लिए, कभी अपनों के लिए, कभी गैरों के लिए, कभी अपनी दिल की खुशी के लिए। पर एक बात बोलूँ, अपनी दिल की खुशी के लिए इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता, वो जो करता है वो कभी होता नहीं है। हाँ ये है कि जब उस वैसे हादसे के बाद आप बाहर निकलते हो और गैरों के लिए जब आप करते हो ना, तो उसमें फिर एहसास होता है कि नहीं यार, अपनों से ज़्यादा जब हम किसी के लिए करते तो वो खुशी का एहसास बहुत ज़्यादा है। और एक पल में किसी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट देख लेते हो, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अभी मुझे एक सिंगर की मम्मी मिले थे, तो उन्होंने देखा मुझे, बोले मैं आपका हर एक चीज़ देखती हूँ, आप अकेली रहती हो, तो ऐसे मुझे गले लगाए, तो चलो मैं आती हूँ आपके साथ, आप अकेले रहते हो ना। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो मतलब ये है कि अकेले हो तो क्या हुआ यार, आपकी हिम्मत तो आपके साथ है ना। और
जज़ाकल्लाह। मेरे दोनों बच्चे भी मेरे साथ है, तो आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो थैंक यू, आपने मुझे प्यार किया और आपने इतना बोला कि चलो मैं आती हूँ आपके साथ, तो थैंक यू सो मच। वो बताई थी हम लोग, मैं जैसे घर पर आई 4 बजे और उसके बाद में थोड़ा घर का सब काम की, फिर असर पड़ी, असर के बाद में मुझे जाना था तो मैंने टाइम शाम का दी थी क्योंकि अमीन नहीं था, तो मुझे अमीन से उस बारे में थोड़ी बातें करनी थी। फिर अमीन भी आ गया था, तो अभी अमीन जा रहा है नीचे अपने, पता नहीं कहाँ जा रहा है, मैं नहीं बताऊंगी, सीक्रेट है ना बाबा, सीक्रेट। और आपको बताना चाहूँगी कि मैं जहाँ पे रहती हूँ तो ये हमारी जो सोसाइटी है शेड्यूल कास्ट सोसाइटी है, और मेरे बच्चा समझ लो जब 7 महीने का था अमीन, तब हम यहाँ रहने को आए थे, और आज मेरा बेटा 22 साल का उसको लग चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम यहाँ रहते हैं, तो ये सारी शेड्यूल कास्ट सोसाइटी है, बाय शेड्यूल कास्ट सोसाइटी है, और यहाँ पे मैं हर वो फेस्टिवल रहता है जो उनके साथ में मैं जाती हूँ, वो मुझे बुलाते हैं। यहाँ तक कि जो लेडीज़ लोगों के हल्दी कुमकुम होता है वो भी उसमें भी इसलिए जाती हूँ क्योंकि ये एक रिस्पेक्ट देते हैं आपको, और स्पेशली औरतों के बीच में जब आपको बुलाते हैं औरतों का प्रोग्राम, और आपको एक रिस्पेक्ट देकर बुलाते हैं, ना कि आपको जात देखते कि आप मुस्लिम हो तो आप इसमें नहीं आ सकते। तो मैंने हमेशा इतने सालों से वो चीज़ें हैंडल करी हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बाबा साहब का फ़ोटो लगा, क्योंकि आज आपको पता है कि बाबा साहब की जयंती है, और मेरा तो पूरी कितनी ज़िंदगी यहाँ बीत गई है। मैं तो यहाँ पे इतने सालों से 20-22 सालों से तो मैं देख ही रही हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे सामने होती है। आज से 6 दिसंबर है, और आज जैसे आपको पता है कि मैं गई थी सुबह, तो वहाँ भी उनकी श्रद्धांजलि उनको दिए थे, और यहाँ भी सुबह ये सारा प्रोग्राम हुआ है। और वैसे भी हमारी जो ये सोसाइटी है शेड्यूल कास्ट सोसाइटी, तो यहाँ पे 90% लोग जो है ये बुद्ध वाले ही रहते हैं, गौतम बुद्ध वाले, और इतना हम लोगों का भाईचारा है, इतने अच्छे से हम मिलजुल कर रहते हैं। हर वो फेस्टिवल हो या फिर हर एक किसी का दुख सुख हो, सब लोग शामिल होते हैं। तो आप सबको आज जो बाबा साहब की जयंती है, तो मेरे तरफ से आप लोगों को उसकी शुभेच्छा। और चलिए फिर अब मैं जा रही हूँ अपने काम से, अब इंशाल्लाह देखते कब आना होगा, कुछ बता नहीं सकते, टाइम नहीं बता सकती अभी। तो मैं बाहर से आ गई, मुझे लगी थी भूख, तो फिर मैंने छोटे छोटे से 2 पराठे बनाए। ये देखिए मेरा पराठा, देखिए कितना अच्छा फूल रहा है, देखिए फूल रहा है। छोटे छोटे से 2 पराठे बनाए, मैं बना ही रही हूँ, एक बनाई हूँ, एक और बना रही हूँ। और दाल फ्राई थी जो कल की, उसको मस्त मैंने माइक्रोवेव में गरम करी, क्योंकि देसी घी का तड़का था, तो मैं उसको फेंकूंगी नहीं। कल बच्चों ने किसी ने ज्यादा खाना नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट अभी स्पेशली मैंने पराठा बनाई हूँ, छोटे छोटे वाले 2 पराठे बनाई, और उसी के साथ साथ मैंने दाल गरम की। और ये रहे मेरे 2 पराठे, ये रही मेरी प्लेट, और ये पराठे दाल। तो आइए मेरे साथ में ज्वाइन होने के लिए। और माशाल्लाह बहुत टेस्टी लगते हैं गरम गरम देसी घी के पराठे और दाल फ्राई के साथ। तो चलिए, थोड़ी सी मुझे लगी है भूख, थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर इसके बाद पियेंगे चाय। ये दे दिया मेरी बेटियों को खाना, ये रही मेरी प्लेट, इसमें मैंने काट लिया नींबू, क्योंकि नींबू दाल फ्राई के साथ जब आप डालते हो तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इंशाल्लाह चलिए, मैं तो अपना दाल फ्राई के साथ नींबू डाल के एंजॉय कर रही हूँ। आप मेरा ब्लॉग देख के ज्वाइन होके एंजॉय कर लीजिए। सुपारी खा रही, सुपारी, मीठी सुपारी, और सब चीजें हो गई मैं फारिग। पहले तो मम्मी कैसे लग रहे बताओ, एकदम ईरानियन क्वीन दिख रहे। ईरानियन, थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। और आज सब मतलब ईशा तक मैं हर चीज में लगी हुई रहती, बंदी भी रहती हूँ। ईशा के बाद थोड़ी फ्री हो जाती हूँ। आज आप इतने खुश खुश क्यों दिख रहे? अरे जो मैं गई थी ना ऑफिस में, जो काम कर आई हूँ ना, पूछ मत। अब उसका काम का वो तुझे भी नहीं पता है। मैं बहुत टाइम से नहीं, मेरा सब चालू था एडवोकेट अंकल के साथ में और दूसरे लोगों के साथ में, जो जलता हुआ ट्रक। तो पार्टी तो बेटा तेरे लिए सायरा सत्तानी का बेटा है, तू एवरीडे पार्टी। लोगों ने तेरे इंस्टाग्राम पे रील्स में देखा नहीं था तूने, तेरे को टैग करते थे तेरे क्लब पार्टी। कब जाना तू, आवाज कर। तू तो मेरी जान नहीं, अभी जान है तू मेरी। फैमिली पार्टी करना है, ऐसा हुक्का पार्टी, मस्त खाना। 15 दिसंबर को जाएंगे अपन। ठीक है, या 25 दिसंबर को, जब आप बोलो। सब मस्ती चलती है हम लोग की। और मैं मेरे बेटे के साथ, मेरे बेटे मेरे साथ, मैं उनके साथ दोस्त थे हम लोग, माँ बेटा बाद में, फ्रेंड्स पहले।
इसीलिए तो ना उसको कोई फ्रेंड की जरूरत होती जो पर्सनल बातें डिस्कस करे, ना मुझे जरूरत होती है। और आज जो मेरा काम हुआ है ना, बस मेरी खुशी से अंदाजा लगा सकते हो आप। और ये मुझे कोलैबोरेशन में आया और बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये सब गाउन्स, तो मैं अभी पहनी हूँ। और आज तो मैंने स्पेशली मेरे लिए कावा, हुक्का सब बनवाई हूँ। अच्छा, घर पे ही है मतलब? हाँ, क्या अभी वो बना रही है ना, चलो उसको बोली देख बना रही है, हंस रही है, देख उधर से वो रेडी कर सब रेडी करवाई हूँ। और मैं अभी पीने बैठूंगी हुक्का। तो क्या कहते हो, चलो तुमको भी दिखाती हूँ। आज मैं कावा पी रही हूँ हुक्के के साथ। चलो, क्या बोली थी मैं आपको, हुक्का भी बनाऊंगी, कावा भी बनाऊंगी, ड्राई फ्रूट्स भी, और खास करके अखरोट है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने बहुत इंस्टाग्राम पे डायलॉग सुनते हो ना, वन मैन शो। ऐसा नहीं होता है। सायरा सत्तानी वन मैन शो है, क्योंकि सायरा सत्तानी वन मैन शो रहकर ही सारा काम करती है। और आज भी देखो एंजॉय भी जो काम कर आई हूँ ना, उसकी खुशी जो है ना, वो अपने आप में मैं महसूस कर रही हूँ और अपने आप में उसकी खुशी मना रही हूँ। सायरा सत्तानी को कभी भीड़ की जरूरत ही नहीं है। और आप जो मुझे प्यार करते हो ना, आप मेरे अपने हो, और आप लोगों के लिए मैं ये व्लॉग बनाती हूँ। बाकी तो जो करना है वो मैं खुद करती हूँ, इसीलिए तो वन मैन शो हूं मैं, वन शो नहीं हो। और अदरक खाइए और उसके साथ में अखरोट खाइए और अपने बॉडी को मेंटेन रखिए, और उसके बाद कावा पीजिए और इंजॉय कीजिए। आज मेरा व्लॉग बहुत थोड़ा रहेगा, लेकिन मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मैं बस थोड़ा सा आप लोगों के साथ, क्योंकि आज मेरा मूड नहीं था कुछ बनाने का, तो भी मैं बनाई कि चलो मेरे दोस्तों के लिए जरूरी है कि सायरा सत्तानी को जो इतना प्यार करते हैं, तो उसके बदले में मुझे भी, मेरा भी फर्ज है आप लोगों के साथ प्यार से जुड़ना। तो मैं उसी लिए बनाई और जुड़ी हूँ। बाकी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जो मेरा काम हुआ है आज, तो उसकी खुशी मना रही हूँ इसके साथ। और मेरा फेवरेट है ये, जब मैं खुश रहती हूँ इसके साथ बैठती हूँ। गम में ज्यादा रहती हूँ ना, तो उस वक्त मूड से नहीं पीती हूँ, लेकिन सोचती हूँ, ये पीने के बाद सोचती हूँ कि किस रास्ते पे चलना है सायरा सत्तानी तुझे, है ना। चलो यार, बस हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अपनी खुशी में रहने दो। और छोटा सा व्लॉग है, आप देखिए, एंजॉय कीजिए। और जिंदगी में जो भी करना है अपने बलबूते पे और अपनी ताकत और अपनी मादा पे कीजिए। कभी जिंदगी में किसी का सहारा भी मत लीजिए, और कभी जिंदगी में किसी पे भरोसा भी मत कीजिए। जो आप है वो आप है, और आप जो कर सकते हो वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। तो बस मेरे तरफ से आप लोगों को एडवाइस समझ लो या प्यार वाला मैसेज समझ लो। बस एंजॉय करो, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई लव यू।